नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास ग्रेड 7 का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रैशनल नंबर, उसको लेके हम आगे चलेंगे। मेरी पिछली लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज के सारे सवालों को एक तरीके से सबके कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए थे। मेरी क्लास में जुड़ी हैं प्यारी सी वर्तिका, अनन्या, राघवी और अक्षत, और कियान शायद ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रैशनल नंबर। सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो आप लोग लिख लो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। मेरा बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों? यस सर। तो लिख लो रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मुझसे कुछ महीनों से या सालों से पढ़ रहे हैं, कोई भी एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर जानता है तो मुझे बता सकता है। मैं अपने हर डेमो, हर क्लास में जब शुरुआत करता हूँ नंबर सिस्टम की, तो शुरुआत ही उसकी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर से होती है। इरैशनल नंबर मैं 9th ग्रेड में लेके जाता हूँ। आप में से कोई भी बच्चा जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जानता है, बताना चाहता है तो बता सकता है, वेलकम है, नहीं तो फिर मैं तो लिख ही दूंगा। अभी पता है किसी को? अनन्या? नहीं। वर्तिका? मुझे नहीं पता। वर्तिका को भी नहीं पता, राघवी को भी नहीं पता। अभी मैं लिखूंगा तो सब लोग बोल दोगे सर ये तो पता था हमें। बोलो, वर्तिका ट्राई करना चाहती है, बोलो वर्तिका। A number which can be written in the form of p by q बहुत बढ़िया। and q is not is equals to 0. क्लैपिंग हो जाए भैया वर्तिका के लिए, एक बार जोरदार सब लोग क्लैपिंग कर दो। और सब लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें पता थी, हैं? सोच रहे थे, कोई सोच रहा था ऐसा? नहीं। बहुत बढ़िया वर्तिका। लेकिन वर्तिका उसमें एक और बात छुपी हुई है, उसको अभी हम लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। रैशनल नंबर को बच्चों हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कभी जिंदगी में क्यू लिखूं तो आपको समझ जाना है कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है रैशनल नंबर। क्या लिखा है? रैशनल नंबर। मैंने कहीं जिंदगी में अगर n लिखा है, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? नेचुरल नंबर, ठीक है? अगर जिंदगी में मैंने कहीं w लिखा है, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? होल नंबर। अगर मैंने z लिखा है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? इंटीजर्स। अगर मैंने q लिखा है, मतलब रैशनल नंबर। और अगर मैंने r लिखा है तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। सभी नंबरों का बाप, जिसमें सारे नंबर आते हैं, कौन है? रियल नंबर है, ठीक है? ठीक है। ये क्लास अब YouTube पे भी लाइव होती है, और अगर आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करी है जो कि क्लास प्लस पे है, तो उसके अंदर आपको ग्रेड 7 के अंदर सारे वीडियोस मिल जाते हैं, मिलते हैं, और एकदम सीरियली मिलते हैं। मेरे YouTube पे तो आपको थोड़ा सा खलारा फैला, पार्ट 1 के हिसाब से, साइंस के हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 सीरियली मिले हुए हैं, ठीक है? उसमें ऐसे ही और क्वेश्चन बैंक आएंगे, धीरे धीरे टेस्ट सीरीज आएगी, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए रहना, उसको एक्सेस करते रहना। जैसे ध्यान से देखो बच्चों, तो रैशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ए नंबर which can be written in the form of p by q। क्या बोलेंगे? p by q। जहां पर दो कंडीशन होती है बेटा। पहला, q is not equal to 0, ऐसे लिखना, वेयर पहली कंडीशन q is not equal to 0, क्योंकि मैथ्स में 0 से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो कल को कोई बोल दे भैया कोई भी नंबर ले सकते हैं क्या, आप बोलोगे नहीं, q 0 नहीं ले सकते। फिर फॉलोड बाई दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? p एंड q बिलोंग्स टू z। ये जो साइन है किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू, मतलब हिस्सा है।
किसका हिस्सा है, पी एंड क्यू किसका हिस्सा है, जेड का हिस्सा है। ठीक है, कल को तुम में से कोई बोल दे कि सर 1.2 डिवाइडेड बाई 2 क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। 12/20 ये रैशनल नंबर है। मैंने डेसिमल शिफ्ट करके नीचे 0 लगा दिया, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। 1.2 इंटीजर है क्या? तो रैशनल नंबर समझे क्या हुआ? रैशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दो कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर का हिस्सा होने चाहिए। 1.2 रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। रैशनल नंबर तो है वो, 1.2 रैशनल नंबर तो है, बात को समझो, ये रैशनल नंबर तो है पर ये डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है। रैशनल फॉर्म में कब लिखा जाएगा? जब हम इसको लिखेंगे 12/10। समझ गए? समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। सिर्फ कर लिया। कर लिया? तो अब रैशनल नंबर के अंदर ही हम चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेंगे इतना। You began your study of numbers by counting objects around you। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको? मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको। ठीक है, अभी दिख रहा है? बोलो बच्चों, दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, तो इसमें बोला यू बिगैन योर स्टडी ऑफ नंबर्स बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। हमने सबसे पहले क्या शुरू किया? अपने चारों तरफ काउंटिंग शुरू करी। फिर द नंबर्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस वे आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। जब काउंटिंग के लिए किसी नंबर का यूज करते हैं तो हम उसको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला स्टार्ट काउंटिंग, तो आप ये नहीं बोलोगे 1, 1/2, 3/4, 4/6, ऐसे नहीं बोलता आदमी। 1, 2, 3, 4 है, नहीं तो कोई बोल दे 1, 1.5, पौने, दुक्का, बोले भाई पागल है क्या, ऐसे कौन सी काउंटिंग होती है? काउंटिंग तो फिर सीधी सीधी होती है। तो उसको हमने काउंटिंग नेचुरली किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि काउंटिंग शुरू करो तो कौन सा 1, 2, 3, 4 शुरू करता है, इसलिए उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। बाय इंक्लूडिंग 0, उसमें हम 0 और ऐड कर देते हैं तो हमारा नंबर क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, होल नंबर हो गया। ठीक है, फिर हम उसमें नेगेटिव नंबर्स और जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है। लेकिन क्या हमारे रियल नंबर में सारे नंबर आ गए? नहीं आए, कुछ नंबर छूट गए। कौन से छूट गए? फ्रैक्शन छूट गए। कौन छूट गए? फ्रैक्शन छूट गए, पार्ट ऑफ ए होल छूट गया हमारा। ठीक है, तो अब आते हैं यू वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू फ्रैक्शंस। फिर आपको फ्रैक्शन को इंक्लूड किया गया जिसमें आपके पास एक न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन के फिर कई प्रकार थे, है ना? मैंने तो तबीयत से पढ़ाए थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इंटीग्रल फ्रैक्शन, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर लाइक फ्रैक्शन, फिर अनलाइक फ्रैक्शन। ये तो इसके माथे ऐसे भौहें चढ़ गई इसकी, हैं लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे सारे फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हमने एक न्यूमरेटर लिखा 0 या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिनोमिनेटर ए पॉजिटिव इंटीजर। फिर हमने दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना शुरू किया, फिर हमने उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखना शुरू किया। ठीक है, तो हमने 4 ऑपरेशंस भी किए उन फ्रैक्शंस पे। कौन कौन से किए? हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना शुरू किया, हमने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, डिवाइड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, ये सब हमने सीखा। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या रिलेशनशिप है रैशनल नंबर का? सेम ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सभी फ्रैक्शंस को अगर मिला दिया जाए, सभी प्रकार के फ्रैक्शन को मिला दिया जाए तो समझ लो कि उनका बाप कौन है? रैशनल नंबर। कौन है बाप? रैशनल नंबर, सभी फ्रैक्शंस का। इसके बहुत सारे बच्चे हैं। एक तो है प्रॉपर बच्चा, तो कौन सा है प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर एक इम्प्रॉपर बच्चा है, ठीक है, फिर एक इंटीग्रल बच्चा है, फिर इक्विवेलेंट बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं इसके। ठीक है, वो सारे बच्चों का बाप कौन है?
रैशनल नंबर, ठीक है। इनफैक्ट नेचुरल नंबर का बाप कौन है? रैशनल नंबर। इंटीजर का बाप कौन है? रैशनल नंबर। कोई भी नंबर है सबका बाप रैशनल नंबर, ठीक है। कैसे है एक बार दिखाता हूं आपको। कोई भी नंबर बोल दो तुमने बोला सर 2, मैं बोला ठीक है, तुम्हें न्यूमरेटर चाहिए ना, लो मैंने एक न्यूमरेटर दे दिया, डिनोमिनेटर दे दिया, p/q दे दिया ना, बन गया रैशनल नंबर। तुमने बोला सर -1.5, बोला सर इसको बताओ, मैंने बोला अच्छा, ओह सॉरी, मैंने बोला इसको मैंने इंटीजर दे दिया, न्यूमरेटर दे दिया, डिनोमिनेटर दे दिया। फ्रैक्शंस में बात ये थी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते थे। रैशनल नंबर में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर को भी लिया जाता है। क्या आप लोगों को नेगेटिव फ्रैक्शन का पता है? नहीं पता है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 का मतलब क्या है, आप बोल दोगे सर किसी चीज के 2 टुकड़े किए, एक उठा लिया, तो उसको हम बोलेंगे 1/2। मैंने फिर पूछा -1/2 का मतलब क्या है? बोले सर आधा फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, किसी चीज के 2 टुकड़े किए, एक उठा लिया, ये समझ में नहीं आ रहा सर। तो बेटा ये है तो पॉजिटिव फ्रैक्शन ही, लेकिन उसका एडिटिव इनवर्स है। मतलब आधा लिया और उसको कोई ले गया। एक 1/2 का मतलब क्या होता है कि कोई दे गया, भाई पॉजिटिव 1/2 है ना, मतलब ये है हमारे पास। और -1/2 मतलब किसी चीज के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा उठाया, कितना हुआ 1/2, और उसको कोई ले गया, -1/2 हमारे पास से निकल गया। वो समझ में आया? तो नेगेटिव फ्रैक्शन को एज गुड एज आप समझ लेना कि वो पॉजिटिव फ्रैक्शन का ही एडिटिव इनवर्स है, पॉजिटिव फ्रैक्शन का ही एडिटिव इनवर्स है। ओके, बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, तो अब हम आराम से इसको समझ लेंगे बेटा, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, क्योंकि तुम लोग फ्रैक्शंस में तो पारंगत हो ही चुके हो। ठीक है, शुरू करते हैं। नीड फॉर ए रैशनल नंबर। अर्लियर, मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूं, क्या है कि यहाँ पे अच्छे से दिखता नहीं है। चलो देखो, अर्लियर वी हैव सीन हाउ इंटीजर्स कुड बी यूज्ड टू डिनोट अपोजिट सिचुएशंस इन्वॉल्विंग नंबर्स. For example, the distance of 3 km to the right place was denoted by +3, while the distance of 3 km to the left was denoted by -3. और मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको समझाया है, जब लीनियर ग्राफ की हम बात कर रहे थे, मैंने उसमें बताया था आपको कि जो हमारी y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, इसके इस तरफ में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव होते हैं, इसके यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव होते हैं, बीच में क्या होता है 0 ओरिजिन। ये मैंने बताया था ग्राफ में। ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा वो मेरी बेसिक ऑफ साइंस की वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने ग्राफ के बारे में जिक्र किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वर्तिका आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आपके उसमें अर्बन प्रो में भी पढ़ा है, उस एप्लीकेशन में भी पढ़ा है। ठीक है, बेसिक ऑफ साइंस हेडिंग के साथ डाला हुआ है, पार्ट 7 या 8 में मैंने बताया, 6, 7, 8। चलो देखो, देन द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेम प्लेस वाज डिनोटेड बाय -5। ऐसे ही प्रॉफिट को हमने +150 से दिखाया और लॉस को -100 से दिखाया। ठीक है, फिर देयर आर मेनी सिचुएशंस सिमिलर टू द अबव सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व फ्रैक्शनल नंबर्स। कई बार फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, परसेंटेज तो हमने पढ़ा ही है। परसेंटेज क्या है? एक प्रकार का फ्रैक्शन ही तो है, परसेंटेज भी तो एक प्रकार का फ्रैक्शन है। अगर मैं बोल दूं 1/5 तो आप बोलते थे सर ये क्या है 20%, तो परसेंटेज यहां लिख देने से इसका फ्रैक्शन थोड़ी खत्म हो गया है, तो ये यही 20/100 फ्रैक्शन ही तो है। परसेंटेज भी फ्रैक्शन ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, नीचे से उठा के यहां बगल में डाल दिया। ठीक है, ओके। अब देखो, यू कैन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर अबव द सी लेवल एज 3/4 किलोमीटर। कितने छोटे में लिख दिया हमने, 750 लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया 3/4 किलोमीटर। तुम लोग बोलोगे सर 3/4 समझ में नहीं आया। सर मैं भी समझा देता हूँ बच्चों, मुझे बताओ 1/4 कितना परसेंट था? 25% था। ठीक है, ठीक है, याद रखना 1/4 कितना था 25%। अगर मैं पूछूंगा 3/4 कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 75%। 75%, पर हमें क्या चाहिए था 1000 में चाहिए ना, हमें नीचे क्या चाहिए 1000 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एक 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो नीचे क्या हो गया किलोमीटर, ऊपर क्या हो गया 750। समझ में आ गया कि नहीं? तो 3/4 किलोमीटर क्या हुआ 750 मीटर। समझ में आया? बोलो बच्चों। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि 3/4 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है 750 मीटर के बराबर है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो 3/4 इंटू 1000 मीटर कर दो। ठीक है, 1 किलोमीटर की जगह पे क्या लिख दिया 1000 मीटर। तो इसको जब करेंगे तो 425 जा, तो 250 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 750 मीटर। ठीक है, फिर पूछ रहा है कैन वी रिप्रेजेंट 750 मीटर बिलो द सी लेवल। तो कैसे करेंगे, कैन वी डिनोट डिस्टेंस ऑफ 3/4 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। तो कैसे करेंगे, तो 3/4 बोल रहा है ना तो इंटीजर है और एक फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं है। वी कैन सी दैट 3/4 इज नाइदर एन इंटीजर नॉर ए फ्रैक्शनल नंबर। वी नीड टू एक्सटेंड आवर नंबर सिस्टम टू इंक्लूड सच नंबर्स। तो उन नंबर्स को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं उनको रैशनल नंबर्स। तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स, द वर्ड रैशनल अराइजेस फ्रॉम द वर्ड टर्म रेशियो। कहाँ से अराइव हुआ है, रेशियो से। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कि जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं जिनकी यूनिट सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेशियो। हम बोलते हैं उसको रेशियो। ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में होता है। यू नो दैट ए रेशियो लाइक 3:2 कैन बी रिटन एज 3/2। 3:2 को हम क्या लिख देते हैं 3/2। ठीक है, ओके। तो 3:2 को क्या लिख देते हैं बेटा 3/2। तो हियर 3 and 2 आर नेचुरल नंबर। 3 and 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं। सिमिलरली द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स p and q, that is p:2 can be written in the form of p/q. This is of the form in which rational numbers are expressed. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to। समझ गए, लिख लिया हो, ये तो डेफिनेशन तो लिख लिया, याद हो गई अच्छे से। ओके, thus 4/5 इज ए रैशनल नंबर। p की वैल्यू क्या है 4, q की वैल्यू है 5। 3/4 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, यस बिकॉज p इज इक्वल टू -3। यहाँ पे -3, अच्छा इस बुक में छपा ही नहीं है माइनस ढंग से छपा नहीं। मैं सोचो ये क्या इशू आ रहा है, -3/4 है ये। ठीक है, तो -3 भी एक इंटीजर है, p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर। समझ में आ रहा है? ओके, तो कोई भी डेसिमल नंबर जो आप लिखते हो, ठीक है, अब हम डेसिमल नंबर्स पे भी आ जाते हैं। ये सारे फ्रैक्शंस हैं, ये सारे क्या हैं फ्रैक्शंस हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेंशन 5 रैशनल नंबर्स, अच्छा चलो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तो देखते हैं मजा आएगा थोड़ा। ठीक है, चलो बच्चों, मेंशन 5 रैशनल नंबर्स ईच ऑफ हुज, चारों बच्चे एक एक जवाब देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर इज नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। चलो पहला सवाल का जवाब अनन्या देगी बेटा, बताओ न्यूमरेटर नेगेटिव है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बताओ कोई भी रैशनल नंबर। फर्स्ट का आंसर -2 and 8। -2/8, बहुत बढ़िया। चलो वर्तिका आप बताओ, कितना टाइम लग रहा है? तो सेकंड वाला है ना। अरे फर्स्ट का ही 5 नंबर बताने, अभी तो एक ही बताया, दूसरा बताओ जल्दी। अच्छा अच्छा, सर -4/6। ओके, चलो राघवी बताओ। सर -7 by -16। हैं, तुम क्या मजाक कर रही हो बेटा? नहीं न्यूमरेटर सर, न्यूमरेटर नेगेटिव सर है, नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव सर होना। सर थर्ड वाला बताना है ना। देवी जी पहले सवाल के 5 नंबर बताने हैं, अभी एक बताया, दूसरा बताया, अभी आप तीसरा बता रहे हो। 5 नंबर अच्छा पहले सर, के ही माइनस, बताने हैं। हाँ, ओके माइनस हटा दो, 7/16। -7/16 बेटा, ऊपर 16। नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दिया करो मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, इधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, -3/6। चलो मैं भी एक बता देता हूँ, -1/1। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे इस बार वर्तिका से। वर्तिका बताओ बेटा, एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। सर 8 by -16। 8 by माइनस, अब पता नहीं जो भी बोला है, मुझे तो यही सुनाई दिया। ठीक है, चलो अनन्या बताओ बेटा। ऊपर वाले को ही पलट दो। हाँ 12। क्या? सर आपने लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऊपर वाले को पलटा है। तुम बताओ तुम्हारा क्या है। सर मैं बोल रही थी सर 6 by -12। 6 by -12, ठीक है, वही लिखा जाएगा बेटा। तुम बताओ अक्षत। 7 by -14। अच्छा चलो राघवी तुम भी बता दो। 9 by -17। 9 by -17। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तीसरे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव, सब बता दोगे? सबको आता है उल्टी करना, है ना? 2 बार कर दी तो 4 बार भी कर सकते हो, मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और इंटीजर्स और ऑल्सो रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं? बोलो। हैं? भैया सभी के नीचे 1 डाल देंगे? अभी तो बताया था, सभी इंटीजर्स के नीचे 1 डाल देंगे तो सब इंटीजर बन जाएंगे। ओ सॉरी, रैशनल नंबर बन जाएंगे। Any integer can be thought of as a rational number. For example, the integer -5 is a rational number because you can write it as -5 by 1. ठीक है, the integer 0, बताओ 0 है क्या रैशनल नंबर? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या 0 रैशनल नंबर है? लड़कियां ने बोला हाँ। लड़कियां क्या बोलती हैं? लड़कियां मुस्कुरा रही हैं। अरे कुछ तो बोल दो, बोल दो ऐसे से। हाँ सर, हाँ सर। क्या 0 रैशनल नंबर है? अनन्या? सर नहीं। वाह, बिल्कुल गलत जवाब है। वर्तिका तुम बताओ, है? नहीं सर। वर्तिका ने भी गलत बोला। राघवी तुम बताओ। सर होगा। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश बेटा। 0 रैशनल नंबर क्यों नहीं है? 0 के नीचे 0 by 1 नहीं लिख सकते, 0 के नीचे 0 by 2 नहीं लिख सकते। क्या ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा? कर रहा है। तो 0 रैशनल नंबर क्यों नहीं है? 0 रैशनल नंबर है। मैंने बोला सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, फिर भी तुम लोग मान नहीं रहे हो। और मान नहीं रहे हो छोड़ो, अनन्या ने गलत बोला, मैंने बोला अनन्या ने गलत बोला है। वर्तिका ने फिर बोला मैं तो गलत बोलूंगी आज मैं गलत बोलूंगी। अरे बदल लेते आंसर। अनन्या ने देखो कैसे कैसे बदल लिया। अनन्या कह रहा हो, राघवी ने। समझ में आया बच्चों? चलो, तो हेंस इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अच्छा मुझे एक बात याद आई राघवी से। राघवी एक बात बताओ, पहले आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट के आपने सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन देख लिए होंगे। फिर आपने जब दोबारा टेस्ट दिया तो आपके आंसर कैसे गलत हो गए? सर वो टाइम की कमी पड़ गई थी। ना ना ना, टाइम तो बहुत बचा था तुम्हारा, 3 सेकंड बच गया था मात्र। सर मैंने रिवाइज भी किया था ना, पीछे जा जाके। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा पता है कितने सेकंड बचे थे? तुमने किया था 9 मिनट 57 सेकंड में। मैं देख के अचंभा रह गया, मैंने कहा मात्र 3 सेकंड बचे। 57 कितना होता है? 57। अच्छा, तुमने 10 मिनट का पेपर था, तुमने जब दोबारा किया तो 9:57 आया। मैं शॉक्ड रह गया, मैंने कहा इतना खतरनाक पेपर और सिर्फ 3 सेकंड बचे राघवी के। और मैंने देखा उस पे भी गलत, जहां पे 19 लिखना था वहां पे राघवी ने 119 लिखा हुआ है। अरे सर वो टाइपिंग इश्यू हो गया होगा, आता नहीं होगा कुछ तो लेकिन होगा। मैं ये सोच रहा था कि तुमने पीछे जाके जब देखा तो क्या देखा, ये नहीं देखा तुमने। ठीक है, ये ऐसी थोड़ा मूवमेंट को लाइट करने के लिए था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना, ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप पहले भी कर लोगे तो एग्जाम में आपको समझ में आएगा कि ये गलतियां आपसे होती हैं, एक पैटर्न बन जाता है धीरे धीरे गलतियों का। तो वो गलतियां आपसे ना हो इसलिए पहले ही टेस्ट लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि ऐसा टेस्ट तुम्हारा लिया नहीं जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारे उसके लिए था कि तुम्हारा नॉलेज इम्पार्ट हो जाए तुम्हारे माइंड में। ठीक है, कहीं तुमसे कोई नहीं पूछ रहा कि इसका क्या वैलेंसी है, इसका क्या है, वो तुम्हारी नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, होगा? मान लें इस बात को, लिखो रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस।
तो 0 भी रैशनल नंबर है। बताने के बाद भी लोग नहीं मान रहे, डिमीन कर दिया मुझे पूरे तरीके से। चलो बच्चों, तो अब आते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, ये कौन पढ़ा रहा है? ये मैं ही हूं क्या? और ये लड़की पढ़ रही है, तुम ही में से हो। क्लास तो हमारी महिला प्रधान है, 3 लड़कियां हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स -2/3। अच्छा, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जैसे फ्रैक्शन बनाते हैं ऐसे रैशनल नंबर बनाते हैं। किसी ने बोला -2/3 के 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताओ। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट के अंदर लिख देना है। 5 लिखने हैं, इसके बगल में 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है। पहला मैं लिख देता हूँ -4/6। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, -4/6। फटाफट से बताओ। चलो शाबाश। सर लिख लिए। बताओ फिर। सर -6/9, ओके -8/12, ओके, -10/15, क्या बात है, -12/18, -14/21। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। मेरे ख्याल से सभी का ये आया होगा। हाँ, तुम में से कुछ लोग सुरमा भोपाली होते हैं। वो पता क्या करते हैं? एक स्टूडेंट था, मैंने उसको बोला कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, और 9th क्लास का था। उसने बोला मैं इतना सिंपल काम नहीं करता। उसने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बोला -4/6। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा एक और बताओ। उसने बोला सर -8/12। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा एक और बताओ। उसने बोला सर -16/24। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा और बताओ। बोला सर -32/, फिर उसने बोला 24 तो जाके बोला सर 48। मैंने कहा और बताओ। फिर उसने ऐसे किया 32 2 जा 64, फिर 48 2 जा 2 4 जा 8 9। तो ऐसे काम नहीं करने। ठीक है, बड़े सिंपल नंबर होते हैं, इसी को मल्टीप्लाई करना होता है, बेस को ही मल्टीप्लाई करना होता है। आगे आगे के नंबर को मल्टीप्लाई करके अपना काम मत बढ़ाओ, अपना काम नहीं बढ़ाना है। और दुनिया में सबसे आसान क्या है मल्टीप्लाई करना? बताओ, सबसे आसान टेबल किसकी है 1 के अलावा? 2। सर 10 और 11। क्या बात है, 10 की सबसे आसान टेबल है 10 की। 10 से आसान किसी की टेबल नहीं है। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा आंसर? एक 0 लगा देंगे। तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई बोलता है बनाने के लिए और तुम्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? एक 0 लगाते जाओ, फिर जो मिला इसके आगे एक और 0 लगा दो, फिर इसके आगे एक 0 और लगा दो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या किया? इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। सबसे आसान टेबल किसकी होती है? 10 की। 10 से आसान किसी की नहीं होती। कोई बोलते 100 की, अरे 100 भी 10 की टेबल से ही निकल के आया है। 10 ही की टेबल चल रही है 100 में, 2 बार 10 मल्टीप्लाई हो गया। 1000 में 3 बार 10 मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो टेबल तो आसान 10 की है। समझ में आ रहा है कि नहीं? By multiplying the numerator and the denominator of a rational number by the same non-zero integer. Same non-zero. Non-zero क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे तबाही मच जाएगी। और हमने बोला है रैशनल नंबर में नीचे 0 नहीं हो सकता है। मैथ्स में 0 नीचे नहीं हो सकता है। तो बेटा अब ये सवाल चैप्टर हो गया खत्म। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है। जो फ्रैक्शन पे करते हैं वही हम रैशनल नंबर पे भी करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ओह ये काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हम इसको सीख लेंगे। मैंने शायद सिखाया था फ्रैक्शन के टाइम पे, याद करो। जो बच्चे 6th या 7th में पढ़ रहे थे, 7th में पढ़ रहे थे, तो फ्रैक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था। एक बार रिवाइज कर लेते तुम तो। चलो यहाँ देखो, तो किसी भी नंबर को हमें अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, इसको मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मैं चाहता हूं कि हमारी जो 3 देवियां हैं क्लास में, इन्हीं के मुंह से कोई कोई एक एक नंबर निकाला जाए
और ये जो नंबर बोल देंगे उसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। रैंडमली कोई भी नंबर तुम बोल सकते हो, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर बोल सकते हो, ठीक है, पर बोलने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 1 सेकंड में जितना बड़ा नंबर बोल सकते हो बोल देना, उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। तो मुझे तुम सब में सबसे ज्यादा जो गाय जैसी लगती है वो लगती है अनन्या, वो शातिर नहीं है। तो अनन्या बेटा एक सिंपल सा नंबर बता दो पहले, ताकि एक मेरी बेइज्जती ना हो जाए। चलो बताओ अनन्या। सर नंबर बताना है, फ्रैक्शनल वाले बताना अरे है। तुमने रैशनल नंबर बोलना है, अपने मन से कोई भी रैशनल नंबर बोल दो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक। बोलो 3 सर -2/7। -2 -2/7। -2/7। तो सबसे पहला काम दोस्तों हमारा ये देखना है कि ये नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में आता है। तो हमने देखा कि 0 के तो लेफ्ट में आता है और -7/7 के राइट में आता है। तुम बोलोगे सर -7/7 क्यों देखा? अरे डिनोमिनेटर को देखा, जो डिनोमिनेटर था वही न्यूमरेटर बना दिया। तो क्या बन गया ये -1। और मैं समझ गया, नहीं मैं समझ गई, क्या समझ गई कि 0 के बाद -1/7, फिर -2/7, फिर -3/7, ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे? -7/7 तक। तो यानी मैं यहां पे मार्क कर दूंगा -1। -1 यानी क्या हो गया? -7/7। और दिखाने के लिए टीचर को बोलूंगा मैं सिर्फ नेगेटिव से प्यार नहीं करता, हम पॉजिटिव से भी प्यार करते हैं। तो एक नंबर पॉजिटिव में भी दिखा देंगे, दिखाना पड़ता है, समझ आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 7 टुकड़ों में बांटेंगे और 7वां टुकड़ा ये होगा, 7वां टुकड़ा यही है। एकदम 7 मार दो, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7वां ये। हाय प्रियांशु, हे। तो हमारे पास कौन सा नंबर था, क्या बोला था? -3/7। तो ये हो गया -1/7, -2/7 और -3/7। आई एम सो एक्साइटेड, मेरी क्लास सुधांशु की क्लास में प्रियांशु मौजूद है। ये यूट्यूब वाला है बच्चा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्या? मास्टर साहब -2/7 था। -2/7 था, ओहो। तो ये हो गया बेटा -2/7, ठीक है। चलो अब राघवी से पूछते हैं। राघवी बताओ एक नंबर। सर 908/1000। 908/1000, बहुत बढ़िया नंबर दिया है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल, स्केल, वो लंबी वाली स्केल नहीं, डेटा हैंडलिंग वाली स्केल। कौन सी? डेटा हैंडलिंग वाली स्केल, ठीक है। देखो ध्यान से, इसलिए मैंने बोला था कि अपने मन से कोई भी नंबर बोल दो। तो हमने यहां पे लिखा 0 और मैंने देखा ये कौन से दो इंटीजरों के बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो मैंने इसके बगल में लिख दिया 1। और टीचर को दिखाने के लिए कि हम खाली पॉजिटिव से पीआर नहीं करते, हम नेगेटिव से भी पीआर करते हैं, तो -1 भी दिखा दिया। अब हमने बीच में डाला 500/1000 और यहां पे डाला 1000/1000, ठीक है। और यहां पे स्केल मेंशन कर दिया। स्केल क्या मेंशन किया हमने? स्केल हमने मेंशन किया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100/1000, ठीक। तो हम आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और इसके बीच में कितने टुकड़े हो गए? 100 टुकड़े हो गए। 100 टुकड़े में हमें कौन सा टुकड़ा चाहिए? 8वां टुकड़ा चाहिए। तो 8वां टुकड़ा तो इधर आएगा, इसके बगल में ये चुंदू सा आएगा, तो इसको हम मैग्नीफाई कर देंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर हम यहाँ पे एक और नंबर लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ क्या था बच्चों? 900/1000। यहाँ पे हमने लिखा मैग्नीफाई, क्या लिखा? मैग्नीफाई। इस चीज को हमने यहाँ मैग्नीफाई कर दिया।
और 900 के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 1000/1000। ठीक है, अब इसके हम कितने टुकड़े करेंगे? 100 टुकड़े करेंगे, तभी तो 908 आएगा, तभी तो 908 आएगा। तो बीच में हमने लिख दिया 950/1000 और यहाँ पे स्केल हमने लिखा 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना? 10/1000। ठीक है, तो हमारा आ गया 1 2 3 4 5। ये कितना हो गया बच्चों? 910/1000। अब हम इसको फिर से यहाँ पे मैग्नीफाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसा सवाल वैसा जवाब। किसी की आंखें ऐसे फटती जा रही हैं, अरे ये क्या हो रहा है सर? बेटा 908 है। मजाक थोड़ी है जो एक ही बार में दिखा पाएंगे, है ना? अच्छे से दिखाएंगे टीचर को, बोले लो देखो। पर बोलना सर मैग्नीफाई करना पड़ेगा आपको, ऐसे आपको दिखेगा ही नहीं। तो हमने लाइन खींच दी और यहाँ पे हमने लिखा 900/1000 और यहाँ पे लिखा हमने 910/1000। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो दिखाना था हमें। लो 908/1000 ये हो गया। सक्सेसिव जूम के तरीके से हमने दिखा दिया। आ रहा है समझ में? आ गया अनन्या? आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तब बना ले। हाँ हाँ बना लो। अरे बना लो, बनाने से किसने मना किया? बोलोगे तो मैं पालन हो रहा है। चलो वर्तिका बताओ बेटा, आप भी एक नंबर बताओ। Sir, -100/400. -100/400। 400. अच्छा, ये तो बड़ा छोटा नंबर। मेरी जान बचा ली। अपने गुरु की इतनी इज्जत, इतना आदर, बाप रे। बेटा सबसे पहले तो मैं इस नंबर को पीटूंगा, इसको तो मैं पहले पीटूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा और बोल दूंगा ये बन जाएगा -1/4। और जैसे ही -1/4 बन गया, ये मुझे पता चल गया कि किसके किसके बीच में है, 0 और -1 के बीच में, है ना? कैसे बोला सर -1 कैसे पता चला? कैसे पता चला सर? आपको कैसे पता चल जाता है? अरे डिनोमिनेटर देखने का है, वही न्यूमरेटर में लिख दो बाबा, तो क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, और उसके बाद पहला ही नंबर हो जाएगा शो। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। टीडिंग टीडिंग बताओ अनन्या, बढ़ जाए? हो गया? नो सर। नहीं हुआ? अच्छा कर लो। 3 हाँ, मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स नहीं आएगी तो कुछ नहीं होने वाला। और मैथ्स पढ़ने के लिए दोस्तों आपने ज्वाइन करना है क्यू मैथ एंड मैथ्स विद सुड। चलो हो गया, आगे बढ़े। ओके चलो बच्चों, तो ये तो आ गया आप तुम लोगों को, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो सबसे पहले एक नंबर, जैसे अभी अभी वर्तिका ने बोला -100/400। एक आदमी बोल देगा सर मैं तो सर इसको -2/8 बोल दूंगा। बोलो सर दोनों बराबर है ना, सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बराबर होते हैं सर, फिर बोले कौन सा? तो वही बोलेंगे भाइयों बहनों जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होता है। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में मिलके को प्राइम बना दें, को प्राइम का मतलब बताओ, कौन बताएगा? प्राइम पता है, को प्राइम नहीं पता है। चलो राघवी बताएगी, राघवी बताओ। नहीं सर नहीं नहीं मेरे को भी नहीं पता। वर्तिका बताएगी, वर्तिका बताओ बेटा को प्राइम क्या है? नहीं सर मैंने आज नाश्ता नहीं किया सर, मेरे को भी नहीं पता है। चलो अनन्या बताएगी। सर जिसका नाम फैक्टर 1 या फिर उसका खुद का नंबर, उसको को प्राइम। गलत जवाब। को प्राइम नंबर्स लिखो। पहली बात तो को प्राइम नंबर कितने नंबर्स होते हैं? 2 नंबर्स होते हैं। 2 numbers whose HCF
कुछ लोग इसको GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर इज 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अनन्या ने एक बेकार सी कोशिश करी, उसने सोचा को प्राइम है, प्राइम छुपा हुआ है, प्राइम की डेफिनेशन ठेल देती हूँ, शायद तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा उसमें से, है बेटा वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर एक सही को दूसरे गलत में फिट करोगी तो ऐसा लगेगा कि दोनों ही नहीं आते हैं, तो एक तो सही आना चाहिए ना, प्राइम तो आना चाहिए, उसको को प्राइम में मत फिट करो। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, पहली बात तो 2 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2 नंबर होते हैं। और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अगर मैं 2 और 8 बोलूं तो इनका एक फैक्टर है 2, है कि नहीं है, जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 100/400 का फैक्टर है 100, जो दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो को प्राइम क्या है? 1 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं आप लोगों को को प्राइम समझ में आया कि नहीं। एक एक एग्जाम्पल सभी को देना है, एक एक एग्जाम्पल सभी को देना है को प्राइम नंबर्स का। शर्त यह है कि उसमें एक भी नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए। एक भी नंबर क्या नहीं होना चाहिए? प्राइम नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 4 में 1 भी प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, तो 1/4 क्या है? को प्राइम नंबर है, और उसका न्यूमरेटर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी को प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल दो, बताओ। सर बोलो बोलो। किसने बोला 4/5? बताओ बच्चों, 4/5 को प्राइम तो है, लेकिन 5 प्राइम नंबर है। मैंने बोला चीटिंग कर रहे हैं। 4/1 मैंने बोला 1 का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं कहीं नहीं करना है। और 4/1 तो रैशनल नंबर उतने अच्छे से है भी नहीं, वो तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। जो इतनी सारे अपॉइंटमेंट होल्ड करता है उसको तुम प्रधानमंत्री भी बना दो ना। बताओ, को प्राइम है, वो प्राइम नंबर का को है, वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। बताओ, अरे नहीं बताओ, को प्राइम नंबर्स बताओ दो। बोलेगी सर एक तो अमित शाह डिवाइडेड बाई मोदी जी है? सर 9 और 25। 9, वाह सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। 9/25 या फिर 9 और 25। 9 3 का फैक्टर है, 25 5 का फैक्टर है, और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को। ठीक है, ऐसे ही और क्या बन जाएगा? 8/9, 14/15, फिर 20/21। कोई भी 2 लगातार नंबर ले लो, अगर वो कंपोजिट हैं तो को प्राइम होंगे, कंपोजिट नहीं भी हैं तो भी को प्राइम तो होंगी। कोई भी 2 लगातार नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। कौन से नंबर? लगातार होते हैं। लिख लो इसको। Any 2 consecutive numbers are always co-prime। फिर एक और बात लिखेंगे, any 2 कंसेक्यूटिव नंबर के पहले ऑड लगा दूंगा, ऑड नंबर्स आर ऑल्सो को-प्राइम। समझ में? कुछ समझ आ रहा है राघवी जी? समझ आ रहा है? Yes, sir. समझ आ रहा है? जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 21 और 23। पैटर्न तोड़ दूंगा। पैटर्न तोड़ता मैं, हड्डियां नहीं तोड़ता, पैटर्न भी तोड़ देता हूँ। ये सोच रहा था सर के साथ साथ बोलता जाऊंगा, 15-17 बोल रहा था,
मैं नहीं बोलूंगा 15 17, 15 के मैं 21 पहुंच गया। समझ में आ रहा है? ये सारे नंबर्स क्या हैं? कोप्राइम्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? समझ में आ गया? चलो, तो जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोप्राइम के फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसमें क्या होता है, पूरी दुनिया में अगर हम बोलें कि भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो सब एक बराबर लिखेंगे। नहीं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने हो सकते हैं एक नंबर के? एक नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने हो सकते हैं? बोलो। इनफाइनाइट। हैं? हाँ, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। क्या बात है? तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। तो ये इसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बात और होती है खास तौर पे कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं लिखने। डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखने का? नेगेटिव नहीं लिखने का। कहाँ लिखने का? न्यूमरेटर में लिखने। समझ गए? ठीक है, तो कभी तुम्हारा आंसर आ गया 4/-6 तो तुम लोग क्या लिख दोगे? सर 2/-3 लिख देंगे। -2/, और अगर ऊपर लिखने में शर्म आ रही है, ऊपर लिखने में शर्म आ रही है तो बीच में लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नीचे नहीं लिखने का, नीचे नहीं लिखने का। समझ गए? तो इसके बाद बच्चों ये वाली जो एक्सरसाइज है, कौन सी? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एंड में आंसर में हमें माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम क्वेश्चन के शुरू में उसको काट डालेंगे। हाँ, पर माइनस कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर कोई बोलेगा -2/4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगी? कहाँ काटोगी माइनस को? ऊपर। दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस और माइनस कट हो जाएंगे ना। अबे तो एक ही तो माइनस है, दो का है। -2 नहीं, अगर दोनों होते हैं तो। अरे दोनों होते हैं तो फिर तो पॉजिटिव ही है, वो माइनस लिखने की क्या जरूरत है उसमें? मैंने हाँ, तो बोला सर था ये अगर एक मिनट कंफ्यूज मत करो। मैंने बोला था अगर टोटल नंबर ऑफ माइनस किसी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में इवन होते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। और अगर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस ऑड होते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, अब वो नेगेटिव कहीं तो लगाओगे, कहाँ लगाओगे? अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं बनता। कट हो जाएगा, कट तो हो ही जाएगा, वो तो बताया है तुम्हें। लेकिन अगर लगा जाएगा तो कहाँ लगाया जाएगा? या तो बीच में या ऊपर। अगर लगेगा तो, जैसे यहां लग रहा है ना, यहां कैसे कटोगे? समझ गए? कुछ समझ आ रहा है? तो ये पहली वाली एक्सरसाइज जो कि मेरी बुक में 9.1 है, जो गरीब बच्चे हैं उनकी बुक में 9.1 होगी क्योंकि उन्होंने पिछले साल की सेकेंड हैंड बुक खरीदी होगी। और जो तुम जैसे अमीर बच्चे हैं वो 8.1 करेंगे। और किसी की बुक में 8.1 नहीं है तो मुझे बता देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपने, फिर हम इस पे ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स करेंगे और मेरे ख्याल से चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो भाइयों बहनों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आपका आपने जो साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।